दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी दो अलग अलग विभागों से दो बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। खास करके ट्रांसफर से जुड़ी एक नई जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों कल 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी और उनके अन्य साथियों के द्वारा शिक्षक प्रमोशन से जुड़ी 5 अहम मुद्दों को लेकर बिलासपुर जेडी कार्यालय में ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है, मांग रखी गई है, जिसकी तस्वीरें जो है वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर बारी बारी से देख सकते हैं। इसके बाद आप फेडरेशन के मांग पत्र या फिर उनके ज्ञापन कहिए या लेटर हेड को देख सकते हैं। इस लेटर हेड में आप यहाँ पर ज्ञापन क्रमांक देख सकते हैं और उसके बगल में कल की तारीख 26 दिसंबर 2022 भी साफ साफ इसको भी आप देख ही सकते हैं। इसके प्रति में देखिए, इस ज्ञापन को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर यानी कि बिलासपुर जेडी को सौंपा गया है और इस ज्ञापन का विषय सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु जो है वो मांग रखना है, इसका मुख्य विषय। दोस्तों इस ज्ञापन में फेडरेशन ने कुल 5 मांग बिलासपुर जेडी के सामने रखी है। 5 अहम मुद्दों पर 5 मांग रखी गई है। सबसे पहले जो है वो संभाग स्तरीय एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड और विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज सूची जो है प्रकाशित करने की मांग रखी गई है। और दूसरे नंबर पर 2019 और 2020 में सम्मिलन हुए सहायक शिक्षकों को अंग्रेजी और गणित विषय में प्रमोशन देने की मांग रखी है, यानी कि 2019-20 में जिन जिन सहायक शिक्षकों का सम्मिलन हुआ है उनको अंग्रेजी और गणित विषय में प्रमोशन की मांग रखी गई है। तीसरे बिंदु पर है, तीसरी इनकी मांग है कि व्यायाम शिक्षक के पद पर सहायक शिक्षकों को प्रमोशन देने की मांग रखी गई है, तीसरी इनकी बड़ी मांग है। और चौथी मांग है कि नया जो गठित जिला है सारंगढ़ और बिलाईगढ़ की सूची को संभाग स्तरीय वरिष्ठता सूची में शामिल करने की भी मांग रखी गई है। और इसके अलावा अंत में 5वें नंबर पर संभाग स्तरीय कई जिलों में प्रधान पाठक का पद रिक्त है, इसलिए ऐसे सभी जिलों में जो है वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग रखी गई है। यहाँ पर आप बिलासपुर जेडी कार्यालय का पावती और नीचे में सहायक शिक्षक फेडरेशन को उन सभी पदाधिकारियों का हस्ताक्षर देख सकते हैं जो कल बिलासपुर जेडी कार्यालय पहुंचकर मांग रखे हैं। दोस्तों प्रमोशन के बाद अब हम ट्रांसफर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफर भी इस वक्त प्रदेश में बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार भाटापारा जिले से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें 2 ASI, 6 हेड कांस्टेबल और 22 कांस्टेबल सहित कुल 30 पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर लिस्ट को जारी किया गया है। दोस्तों इसका जो पूरा PDF है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर लीजिएगा। अब दोस्तों ट्रांसफर नीति 2022 में आवेदन करके चढ़ावा देकर भी ट्रांसफर के लिए दर दर भटक रहे सभी विभागों के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उनके द्वारा लगातार ट्रांसफर के संबंध में कमेंट आ रहे हैं और वास्तव में ट्रांसफर को लेकर कर्मचारी वर्ग बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफर नीति 2022 पर बैन लग चुका है, यह आपको भी अच्छे से पता होगा। अब जितनी भी लिस्ट आएगी सभी लिस्ट मुख्यमंत्री के समन्वय समिति में जाएगी और वहां से अनुमोदन होने के बाद लिस्ट जारी होगी। कौन से विभाग से किनका किनका और कितना कितना लिस्ट जारी होगा और कब तक जारी होगा, इसको अभी बहुत सीक्रेट रखा गया है। इस मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि सभी को अपनी नौकरी प्यारी है और होनी भी चाहिए। दोस्तों इस ट्रांसफर को लेकर खास करके समन्वय समिति को लेकर एक अंदरूनी खबर मिल रही है। उसके मुताबिक कई विभागों से ट्रांसफर लिस्ट बनकर IT सेक्टर में, जो मंत्रालय का IT सेक्टर होता है, IT सेक्टर में ऑपरेटर लोगों के पास सेव है, उनका जो सिस्टम है उसमें ऊपर से ऑर्डर मिलते ही तुरंत उसको समन्वय में सेंड कर दिया जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलते ही तुरंत लिस्ट को जो है वो जारी की जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हमारे एक मित्र के द्वारा ट्रांसफर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए वो मंत्रालय पहुंचे हुए थे और उनको ऑपरेटर ने उनका जो नाम है लिस्ट के साथ उनको पूरा बताया और उसकी कॉपी भी उनको दिया था और ऑपरेटर के द्वारा साफ साफ उनको कहा गया था कि आप लोगों का लिस्ट तैयार है, इसको हम समन्वय समिति में भेजेंगे और वहां पर अनुमोदन किया जाएगा, उसके बाद उस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑपरेटर लोग जो लिस्ट बनाए हैं वो समन्वय में जाके वहां पर कुछ लोगों का कट फिट भी हो सकता है, इसीलिए फाइनल जो होगा
वो समन्वय समिति से जो लिस्ट अलग से फिर से बाद में जारी की जाएगी वो फाइनल लिस्ट होगी। जो ऑपरेटर लोग अभी लिस्ट बना रहे हैं या बना चुके हैं वो फाइनल लिस्ट नहीं है, वो समन्वय में जाएगी और वहाँ पर मंत्रियों के द्वारा जो देखा जाएगा किसका लिस्ट में नाम जो है वो लिस्ट में डालना है, किसका नहीं डालना है, तो वहाँ पर एक बार और वहाँ से जैसे लिस्ट जारी होगी वो फाइनल लिस्ट होगी। और दोस्तों वो सूची अभी भी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन चूंकि उसको सिर्फ मेरी जानकारी के लिए भेजा गया है, उसको वीडियो में सार्वजनिक करने के लिए साफ साफ मना किया गया है, इसीलिए उस लिस्ट को आपको बताना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें पेंच ये फंस रहा है कि मुख्यमंत्री की समन्वय समिति के सदस्य भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, उनको भी सीएम बघेल की हरी झंडी की जरूरत होती है। आपको भी पता है कि प्रदेश में सभी छोटे बड़े फैसले सीएम बघेल खुद करते हैं और सीएम इस वक्त भेंट मुलाकात कार्यक्रम और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के तैयारी में धीरे धीरे वो सक्रिय हो रहे हैं, इसीलिए सीएम मंत्रालय में बहुत कम समय दे पा रहे हैं। इसीलिए भी कई विभागों की ट्रांसफर लिस्ट तैयार होने के बाद भी लिस्ट जो है वो रुकी हुई है, जारी नहीं हो पा रही, ये भी एक बड़ा कारण है। यानी कि दोस्तों आप मानकर चलिए कि अब ट्रांसफर का पूरा भविष्य खुद मुख्यमंत्री बघेल के हाथ में है, इसीलिए लिस्ट जारी करवाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। इस सभी विभागों कर्मचारियों को, जो लोग ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जो भी विभाग हो, आप सभी को आपसी गिले शिकवे को भूलकर ट्रांसफर के लिए एक मोर्चा बनाना पड़ेगा और ट्रांसफर को लेकर लगातार आवेदन, निवेदन और आंदोलन के माध्यम से सीएम बघेल को मजबूर करना होगा। ट्रांसफर के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आपको किसी प्रकार से जो है वो खींचना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे मीडिया, सोशल मीडिया से अब इस वक्त ट्रांसफर का मुद्दा पूरी तरह से गायब हो चुका है। हम शुरू से इस मुद्दे को उठाते हुए आ रहे हैं अपने चैनल पर लगातार और अंत तक उठाते हुए आएंगे। जब तक आप लोगों को जो है वो उसका राहत नहीं मिलेगा, तब तक, जब तक ट्रांसफर के लिए समय है, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बाकी समन्वय और मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन अभी मेन मुद्दा से जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से ट्रांसफर पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को फिर से मोर्चा खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये मेन मुद्दा में फिर से आएगा मीडिया, सोशल मीडिया की नज़र में, तो सरकार तक मैसेज तुरंत पहुंचेगी। उसके बाद हलचल मचेगी मंत्रालय में, उसके बाद सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर। तभी दोस्तों ट्रांसफर की बची हुई लिस्ट जारी हो सकती है। और अगर आप लोग यूं ही हाथ पर हाथ धरे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों समय के पास उतना समय नहीं है कि वो आपको और समय दे सके। और अच्छी बात यह है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा सा समय अभी भी बचा हुआ है। इसीलिए दोस्तों ट्रांसफर को लेकर क्या करना चाहिए आप भली भांति अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ट्रांसफर को लेकर जो करना है अभी करना होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनावी साल में ट्रांसफर होता नहीं है। और आने वाले भविष्य में क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। क्या पता ये सरकार ही रहे या फिर इसका भी जड़ से सुपड़ा हो जाए, सुपड़ा साफ हो जाए, किसको पता है। बाकी दोस्तों ट्रांसफर के मुद्दे पर क्या करना चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी दोनों मुद्दों को आप बिल्कुल सटीक तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों अभी के लिए इतना ही। बाकी ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मसले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।